भारत की सबसे बड़ी पत्रकार संगठन उसका मैं मेंबर हूं दोस्तों। और हमारा जो डिस्कशन होता है पत्रकार लोगों के साथ, वो बहुत बड़े बड़े पत्रकार होते हैं जिनसे मैं डिस्कशन करता हूं, बहुत समय बिताता हूं। तो उन पत्रकार लोगों का क्या कहना है, उसके साथ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है जिन्होंने बहुत देर अपने जिंदगी को पॉलिटिकल एक्सपर्टाइजेशन में गुजारा है, स्ट्रेटेजिस्ट जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है जो महाराष्ट्र में सर्वे ले रहे हैं, उनका क्या अनुमान है, उनका ही अनुमान में इस वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहा हूं। तो कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, आप ये ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी ये भी आप सुन लीजिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा 70 सीटें जीत रही है, 70 सीटें महाराष्ट्र के भीतर जीत रही है दोस्तों। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एकनाथ शिंदे 25 सीटें जीत रहे हैं, 25 सीटें वो ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं। और अजित पवार जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें जीत सकते हैं। अब ये जो अजित दादा पवार का नंबर है ये 10 to 15 रहेगा, एकनाथ शिंदे जी का नंबर 20 to 25 रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का नंबर 60 to 70 रहेगा। लेकिन ज्यादा हद तक 70 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यदि धार्मिक ध्रुवीकरण होता है और वो सफल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, तो भारतीय जनता पार्टी 80 सीट्स तक जा सकती है। 80 सीट्स, 80 सीट्स पकड़ लीजिए। अब यह आंकड़ा हुआ महायुति का, एनडीए अलायंस का। तो टोटल सीटें महायुति एनडीए अलायंस की जा रही है 110 तक। और यदि धार्मिक ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हिंदू मुस्लिम बटेंगे कटेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो यदि सफल हो जाता है तो 120 सीट्स तक एनडीए अलायंस जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कुछ 10 सीटें बढ़ सकती है, या फिर यूं कहे उनके सहयोगियों की 2-5 सीटें इससे बढ़ सकती है। जो इंडिया अलायंस है जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी है, तो उनका क्या हाल हो सकता है, वो कितने सीटें जीत सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी 70 सीटें जीत रही है दोस्तों। राहुल गांधी लेड कांग्रेस महाराष्ट्र में 70 सीटें जीत रही है, जिसके प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले हैं, उन्होंने भी एग्रेसिव स्टैंड लिया था। तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में एनडीए अलायंस की ओर से साबित हो सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 45 to 50 सीट्स, 50 सीट्स पकड़ लीजिए। उद्धव ठाकरे 50 सीट्स जीत रहे हैं, 50 सीट। शरद पवार जी की पार्टी जीत रही है 50 सीट्स, तो शरद पवार जी की पार्टी भी 50 सीट्स जीत रही है। और जो इंडिया अलायंस है वो 170 तक जा रहा है, 170 सीटें ज्यादा से ज्यादा वो जीत सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा अनुमान है, और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खबर इंडिया अलायंस के लिए हो सकती है कि वो सत्ता में आ रहे हैं, उनकी सत्ता महाराष्ट्र के भीतर बन रही है। रामकृष्ण हरि और बजेगी तुतारी जो शरद पवार जी का नारा है वो सफल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का पंजा महाराष्ट्र में चलने वाला है। उद्धव ठाकरे साहब सत्ता में आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये जो पार्टी वाइज सीटें हैं दोस्तों, इसमें कम ज्यादा कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, ये तो तय है, ये तो 100% तय है। लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी ये हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में रेस चल रही है, कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती है या फिर उद्धव ठाकरे भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। अब ऐसे नतीजे आएंगे तो क्या हो सकता है दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यदि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद देने के लिए शरद पवार जी और कांग्रेस राजी नहीं हुई, तो उद्धव ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर भी मिल सकते हैं। लेकिन यदि मुख्यमंत्री पद उद्धव ठाकरे जी को मिलता है तो फिर वो कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ ही रहने की कोशिश करेंगे। शरद पवार जी कुछ भी पॉलिटिकल गेम खेल सकते हैं दोस्तों, वो भी अजीत पवार जी के साथ जा सकते हैं। उनके भतीजे हैं, चाचा भतीजा फिर एक बार साथ में आ सकते हैं सत्ता के लिए, और पवार फैमिली सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। ये शरद पवार जी का इतिहास रहा है दोस्तों, कुछ भी मतलब पॉलिटिकली वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, ये शरद पवार जी का इतिहास रहा है दोस्तों। और एक अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों, अजित पवार यदि उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी नहीं, एकनाथ शिंदे जी के साथ बनी नहीं, और सच में यदि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साथ में आए नहीं दोस्तों, तो फिर अजीत पवार भी शरद पवार जी और इंडिया अलायंस के साथ मिल सकते हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर भी दावा करेंगे, लेकिन उतनी सीटें उनके आएंगी या नहीं
वो मुश्किल है, मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिलेगा उन्हें। दावा करने के लिए क्या जाता है। डिप्टी सीएम अजित पवार जी परमानेंटली रहना चाहेंगे और इसीलिए डिप्टी सीएम पद पाने के लिए उन्हें यदि इंडिया अलायंस के पास जाना पड़े तो वो भी जा सकते हैं दोस्तों। कुछ भी हो सकता है। शरद पवार भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, अजित पवार भी उधर से इधर शिफ्ट कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत है महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपका अनुमान क्या है, कौन सत्ता में आएगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा दोस्तों? उद्धव ठाकरे बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, कांग्रेस की ओर से नाना पटोले, बाला साहेब थोरात बनेंगे, सुप्रिया ताई सुले बनेगी। अब इतने जो नाम है वो चर्चा में है। या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या वो विनोद तावड़े जी को स्टेट पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे? तो तर्क वितर्क बहुत है महाराष्ट्र की सियासत में। आपको क्या लगता है दोस्तों, किसकी सरकार बनेगी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बना सकते, मुश्किल है उनकी सत्ता बनना। और महाराष्ट्र में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हद तक है। उसके साथ ही महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है दोस्तों जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा पैसा देता है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट है दोस्तों। तो क्या लगता है आपको इस सर्वे के बारे में? और मैंने बहुत से पत्रकार मित्रों से यह सर्वे किया है, फोन कॉल के द्वारा हो, मैसेजिंग के द्वारा हो, यह सर्वे किया गया है दोस्तों, ये आप याद में रखिएगा। तो कई सारे वीडियो देखने के लिए, पॉलिटिकल वीडियो देखने के लिए आप न्यूज़लेटर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रविराज जाधव आप सबकी अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।